Friends, we are discussing about the chemical behavior of diazonium salts. Chemical behavior diazonium salts में हमने देखा कि chemical properties है वो दो कैटेगरी में रखा गया है. फर्स्ट कैटेगरी वो है जिसमें डाइजोनियम सॉल्ट्स का नाइट्रोजन ग्रुप जो है डाइजो ग्रुप है वो रिप्लेस हो रहा हो अदर ग्रुप से, और सेकंड कैटेगरी जहाँ पे नाइट्रोजन है या फिर डाइजो ग्रुप है वो रिटेन रह रहा हो. तो फर्स्ट कैटेगरी में हम रिएक्शन कर चुके हैं डिस्कस, जहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट्स को हम हेलोजन से रिप्लेस कर रहे हैं, जहाँ पे हम हाइड्रोक्सी से रिप्लेस कर रहे हैं. आज हम बात करेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजो ग्रुप इन डाइजोनियम सॉल्ट्स बाय हाइड्रोजन. हाइड्रोजन से रिप्लेस करने के लिए क्या करना है, हम डाइजोनियम सॉल्ट्स को ट्रीट करेंगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस आयन. क्यूप्रस आयन की प्रेजेंस में क्या होगा, डाइजोनियम सॉल्ट्स का जो डाइजो ग्रुप है वो रिप्लेस होगा हाइड्रोजन से, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, और साथ में फॉस्फोरस एसिड एंड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हलाइड है वो ऐसे साइड प्रोडक्ट. अब एक्चुअल्स में ये रिएक्शन है वो किस तरह से होती है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है. अगर मैकेनिज्म की हम बात करें, यहाँ पे रिएक्शन है वो किस तरीके से होगी, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट्स है वो रिएक्ट करेगा क्यूप्रस आयन के साथ. डाइजोनियम सॉल्ट जैसे कि मैंने पहले जहाँ पे हम रिप्लेस कर रहे थे क्लोरीन से, साइनो ग्रुप से, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वहाँ डिस्कस किया था, सेम यहाँ पे भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा. डाइजोनियम सॉल्ट्स में हम ट्रिपल बॉन्ड ये ले लेते हैं, और डाइजोनियम आयन, सिंपल डाइजोनियम कटायन क्यूप्रस आयन की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा कि क्यूप्रस आयन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन देगा इसको, और यहाँ से जैसे ये नाइट्रोजन है ये बॉन्डेड, दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके खुद तो ऐसे डाई नाइट्रोजन रिलीज हो गया है, और यहाँ पे एराइल ग्रुप पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज आने से वो क्या करेगा, यहाँ कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन लेगा क्यूप्रस आयन से, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एराइल रेडिकल में, और साथ में ये जो क्यूप्रस आयन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूप्रिक आयन में. क्लियर है. अब ये जो अराइल रेडिकल बना है यहाँ से, ये अराइल रेडिकल क्या करेगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा. हाइपोफॉस्फोरस एसिड को अगर हम खोल के स्ट्रक्चर लिखे पूरा ओपन, तो क्या होगा, हेयर OH हाइड्रोक्सी, और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हाइड्रोजन. ये क्या करेगा, एक बार फ्री रेडिकल जनरेट हो गया तो ये इसको होमोलिटिकली क्लीव करेगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लोन इलेक्ट्रॉन लेके या फिर बोल सकते हैं हाइड्रोजन रेडिकल है वो अराइल रेडिकल के पास जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड है उसकी डाइजोनियम ग्रुप रिप्लेस होके वहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और जो रेडिकल है वो कहाँ पे आएगा, अब फॉस्फोरस पे रेडिकल आ गया. अब फिर से एक बार ये यहाँ पे रेडिकल जनरेट हो गया, ये फिर से क्या करेगा, ये दूसरे जो अराइल पार्ट है यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट्स है, डाइजोनियम सॉल्ट्स में नाइट्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ से फिर से अराइल रेडिकल में कन्वर्ट करेगा, हेयर N2 पॉजिटिव, और यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ P रेडिकल, डबल बॉन्ड O हेयर OH. इस प्रेजेंस में क्या होगा, ये एक पूरा जैसे यहाँ से नाइट्रोजन है वो इस पे आएगा, नाइट्रोजन रिलीज होगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये एक रेडिकल है इसके पास, ये पूरा एक रेडिकल है, ये किसको दे देगा, यहाँ इस अराइल ग्रुप को दे देगा. अराइल ग्रुप को दे दे, अराइल पे क्या आ गया, यहाँ पे रेडिकल, और यहाँ पे नाइट्रोजन है वो निकल गई है, और इसके पास क्या आ गया है, P. एक तो पहले ही दे चुका, ये एक अब दे चुका, जिसकी वजह से यहाँ पे फॉस्फोरस पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज एंड हेयर हाइड्रोक्सी. अब ये तो अराइल रेडिकल है, ये फिर से रेडिकल जनरेट हो जाएगा, फिर से क्या करेगा, दूसरे फॉस्फोरस मॉलिक्यूल से फिर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, इस तरह से रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली चलती जाएगी. और या फिर हम सिंपल यहाँ पे एंड में वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोरस एसिड में. जैसे पॉजिटिव चार्ज है ये वाटर का एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, और एज ए हाइड्रोक्सी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा O, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, और ऐसे H पॉजिटिव यहाँ पे साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा. तो इस तरह से हम डाइजोनियम सॉल्ट्स में डाइजो ग्रुप को इजिली रिप्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन से. या फिर सिंपली आप इस रिएक्शन में जस्ट देखो, जो डाइजोनियम सॉल्ट में N2 पार्ट है वो
किससे जा रहा है, हाइड्रोजन से जा रहा है। तो एक तरह से यहाँ पे अगर मुझे किसी भी कंपाउंड है, कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें अमीनो ग्रुप है, ये डाइज़ोनियम किससे बना है, अमीनो ग्रुप से बना है। अगर मुझे अमीनो ग्रुप हटाना है तो मैं क्या करूँगी, उस अमीनो ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइजोटाइजेशन करूँगी। और डाइजोटाइजेशन करके मुझे पता है ईजिली डाइज़ोनियम सॉल्ट्स को अगर हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ ट्रीट करते हैं क्यूप्रस आयन की प्रेजेंस में, तो वहाँ पे ईजिली जो अमीन ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा। या फिर इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डी अमाइनेशन। तो इसका एग्जाम्पल है सिंथेटिक यूटिलिटी इस रिएक्शन की क्या होगी। सिंथेटिक यूटिलिटी में लेट के लिए एग्जाम्पल ले लिया कि मुझे 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन बनाना है एनिलीन से। एनिलीन से मैं 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन कैसे बना सकती हूँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एनिलीन है, सबसे पहले एनिलीन की हम सिंपली क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन कर देते हैं। ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन किसकी प्रेजेंस में करेंगे, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में। ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में NH2 ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, हाईली एक्टिवेटिंग है, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जनरेट करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे अटैच करेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या कंपाउंड बन जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब ये जो एनिलीन है इससे मुझे 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन बनाना है, यानी कि मुझे ये NH2 ग्रुप हटाना है। सॉरी, यहाँ आएगा ब्रोमीन, यहाँ तो हाइड्रोजन ही है। तो यहाँ पे एनिलीन ग्रुप को अमीन ग्रुप को हटाना है तो सिंपली सबसे पहले मैं क्या करूँगी, डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन किसके प्रेजेंस में होती है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को जब हम सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड ट्रीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट्स में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेयर N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और यहाँ पे 2,4,6 पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप है वो एज इट इज़ है। अब हमने अभी रिएक्शन देखी कि डाइज़ोनियम ग्रुप का जो डाइज़ोनियम को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन से। अगर हम सिंपली रिएक्शन करते हैं इसकी, हाइपोफॉस्फोरस एसिड in presence of water and in presence of catalyst cuprous ion। क्यूप्रस आयन की प्रेजेंस में ये सिंपली पूरा का पूरा जो डाइज़ोनियम ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा और वहाँ सिंपली क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो एक तरह से डी अमाइनेशन रिएक्शन हो गई है। अब आप इस प्रोडक्ट का नेम देखो, ये क्या बचा है, सिर्फ 1,3 ब्रोमो, तीनों ब्रोमो है और तो कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो किसी एक ब्रोमीन से नेमिंग शुरू करें, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बन गया, 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो इस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, जहाँ पे अगर हमें अमीनो ग्रुप रिप्लेस करना है, अगर मुझे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप रिप्लेस करना है, अगर यहाँ नाइट्रो होता, नाइट्रोबेंजीन से मैं ये कंपाउंड कैसे बना सकती हूँ। नाइट्रोबेंजीन को पहले क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। नाइट्रोबेंजीन है इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, वो किस में कन्वर्ट, स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में वो किस में कन्वर्ट होगा, एनिलीन में। फिर एनिलीन के बाद आगे प्रोसीजर है वो सेम होगा। क्लियर है। तो इसके साथ फर्स्ट कैटेगरी की रिएक्शन है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी की रिएक्शन है डाइज़ोनियम सॉल्ट्स की, दोज रिएक्शन इन विच नाइट्रोजन एटम्स आर रिटेन्ड इन द प्रोडक्ट। इस कैटेगरी में पहली रिएक्शन है रिडक्शन टू हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन्स के रिडक्शन में नाइट्रोजन का लॉस नहीं होता है। तो हम रिडक्शन कैसे करेंगे डाइज़ोनियम सॉल्ट्स की, जब हम डाइज़ोनियम सॉल्ट्स को ट्रीट करें अगर रिड्यूसिंग एजेंट स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सोडियम सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो डाइज़ोनियम सॉल्ट्स है वो रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन में। और सिंपली हाइड्रोजन में नहीं होगा, ये अराइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट्स में प्रोड्यूस होगा। अगर मुझे फ्री हाइड्रोजन चाहिए यहाँ पे तो कैसे करेंगे, इसकी रिएक्शन है वो किसके साथ करवाएंगे, थोड़ा बेसिक मीडियम अगर डाल दे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि HCl की प्रेजेंस में क्या होगा, जो हाइड्रोजन बनेगा ये प्रोटोनेट होता जाएगा। और तो मुझे फ्री हाइड्रोजन चाहिए तो सिंपली बेसिक मीडियम थोड़ा लेंगे, pH है वो थोड़ी हाई करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे इसमें, हाइड्रोक्लोराइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते ही ये अराइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री अराइल हाइड्रोजन्स के अंदर। ठीक है। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शंस इन विच नो लॉस ऑफ नाइट्रोजन अकरिंग, और वी कैन से दैट द नाइट्रोजन ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट्स रिटेन्ड इन द प्रोडक्ट। कपलिंग रिएक्शंस में क्या होता है, इस केसेस में, इस रिएक्शन में जो हाईली एरोमेटिक कंपाउंड्स है, एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसे कि
विच कंटेन्स हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर मैं यहाँ दिखा रही हूँ जी से, इन प्रेजेंस ऑफ दिस एरोमेटिक कंपाउंड्स डाइजोनियम सॉल्ट्स है वो रिएक्ट करेगा ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स विच कंटेन्स हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हेयर एंड पॉजिटिव एंड ट्रिपल बॉन्ड एक्स नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, जहाँ पे इस एरोमेटिक कंपाउंड के साथ कपल कर जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड होके ऐसा डाइजो कंपाउंड बनाएगा। क्या डाइजो कंपाउंड बनाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है एरोमेटिक कंपाउंड्स में, उसकी पैरा पोजीशन पे ऐड हो जाएगा हेयर एन डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पे ये क्या है ग्रुप जिसका एरोमेटिक कंपाउंड्स विच कंटेन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जी। जी है वो क्या हो सकता है, जी में भी हेयर हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकता है, या फिर अमीनो ग्रुप हो सकता है, या सब्सटीट्यूटेड अमीनो हो सकता है, NHR में भी NHR2। तो इस केसेस में क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये रिएक्ट करेगा तो डाइजो कंपाउंड बनाएगा। इस डाइजो कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, डाइजो कंपाउंड्स इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, कपलिंग रिएक्शंस। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो क्या होगा, रिएक्शन है वो कैसे होगी, मैकेनिज्म है वो ध्यान से देखिए यहाँ पे। ड्यूरिंग मैकेनिज्म जैसे कि एक हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स ले लिया है विच कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जी, और यहाँ पे हमारे पास जो डाइजोनियम सॉल्ट्स है, डाइजोनियम सॉल्ट्स है वो क्या कर रहा है, ऐसे रेजोनेंस स्टेबलाइज है, एन पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड एन किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ आ जाएगा, हेयर एन डबल बॉन्ड इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये दो स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो शो करते हैं बेंजीन या फिर कोई भी अदर डाइजोनियम सॉल्ट्स, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स। अब यहाँ पे क्या होगा, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स है जैसे कि आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर में कैसा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे जो एरोमेटिक कंपाउंड है विच कंटेन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे जो अटैक है वो पैरा पोजीशन से होगा हमेशा। अगर पैरा पोजीशन ऑलरेडी स्पेसिफाइड है तो वहाँ पे अटैक है वो किस पोजीशन से होगा, वो ऑर्थो पोजीशन से होगा। तो इस केस में यहाँ से पैरा से अटैक है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, यहाँ इस पे अटैक होगा। जैसे इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक होगा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाए, ये ग्रुप एज इट इज़ है, यहाँ पे जी है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड एज इट इज़ है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे अब क्या कनेक्ट हो गया, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट्स है उसका नाइट्रोजन और यहाँ पे अराइल ग्रुप और यहाँ एक हाइड्रोजन है और इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो कटायन बना है ये अराइल कटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ जाएगा, फिर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह से इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो वो कैसे बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड है वो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है वो इस पोजीशन को छोड़ के यहाँ पे क्या नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और अराइल ग्रुप इन तीनों पोजीशन पे रोटेट कर रहा है, डीलोकलाइज्ड कर रहा है और यहाँ पे क्या है, जी ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास ये बनेगा इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट के बाद फाइनली जैसे कि यहाँ पे जो कंपाउंड बना था कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कंसिडर करेंगे, इस इंटरमीडिएट से ऐसे CH बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ शिफ्ट हो जाए और ये H पॉजिटिव अगर निकल जाए, H पॉजिटिव के रिमूवल से यहाँ पे एरोमेटिसिटी है वो क्या हो जाएगी, फिर से गेन हो जाएगी हेयर। एरोमेटिसिटी गेन होते यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब कनेक्टेड N डबल बॉन्ड N और देखो यहाँ पे N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे अराइल ग्रुप। तो इस तरह से ये डाइजो कंपाउंड बन गया है ड्यूरिंग कपलिंग रिएक्शन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डाइजोनियम सॉल्ट्स की। अगर हम एग्जांपल देखें, हम कपलिंग रिएक्शन विद फिनोल,
अब जैसे कपलिंग विद फिनोल डिस्कस करने से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे कि मैंने बताया कि डायज़ोनियम सॉल्ट्स है वो वीक इलेक्ट्रोफाइल है। वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए मुझे साथ में एरोमेटिक ग्रुप ऐसा लेना पड़ेगा जो हाईली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बेंजीन रिंग एरोमेटिक कंपाउंड का बिहेव करेगा। जब इसके पास जी ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, अगर इलेक्ट्रोफाइल को हम स्ट्रॉन्ग बना दें, इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बना दें, लेट कर लिया यहाँ पे कोई मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप लगा दूँ। अगर यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा दूँ तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है वो हमें स्ट्रॉन्ग लेने की ज़रूरत नहीं है कपलिंग रिएक्शन में। सेकेंड चीज़ है जो कपलिंग रिएक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ध्यान रखनी है वो है पीएच मीडियम की। कि कोई भी जब कपलिंग रिएक्शन करवा रहे हैं हम किस एरोमेटिक कंपाउंड के साथ करवा रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरोमेटिक कंपाउंड के साथ मीडियम की पीएच है वो भी स्पेसिफिक होती है। जैसे कि हम एग्जांपल से डिस्कस करते जाएंगे पीएच का केसेस भी। अगर यहाँ पे बात करते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की, जब फिनोल के साथ ट्रीट करवाते हैं इन वीकली अल्कलाइन मीडियम यानी कि पीएच है वो 9 से 10 तक हो, तो वहाँ पे ये फिनोल के साथ कपल करके क्या बनाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन कंपाउंड। तो इस केसेस में अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से होगा? यहाँ पे जो डाइज़ोनियम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड्स है, यहाँ पे नाइट्रोजन हेयर, नाइट्रोजन यहाँ पे है जिसके पास यहाँ पे एक नाइट्रोजन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज हेयर। और यहाँ पे जो अनायन ले रहे हैं इस केसेस में वो नहीं दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कटायन दिखाएंगे बेंजीन डाइज़ोनियम का। और अल्कलाइन मीडियम है तो बेसिक मीडियम में फिनोल है वो क्या करेगा? अपना H पॉजिटिव दे देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनोक्साइड अनायन में। जैसे ये फिनोक्साइड अनायन में कन्वर्ट होगा ये एज ए न्यूक्लियोफाइल पैरा पोजीशन से अटैक करेगा। ये यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो इस नाइट्रोजन पे अटैक करेंगे और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अब क्या बनेगा? यहाँ पे ये जो बेंजीन रिंग है डाइज़ोनियम सॉल्ट्स की वो एज इट इज़ है। हेयर नाइट्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये नाइट्रोजन है वो किसके साथ कनेक्टेड हो गया है? यहाँ फिनोक्साइड आयन की जो रिंग थी ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन इसके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे। और इस केसेस में यहाँ पे यहाँ से डबल बॉन्ड, एक मिनट, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा इस केस में क्योंकि यहाँ पे हम फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं है। सिंपली ये पाई बॉन्ड आप देखो ये यहाँ शिफ्ट हो गया डबल बॉन्ड, और ये एज इट इज़ यहाँ डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड अटैक कर रहा है तो इसकी जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो गई है, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा इस केस में। नेक्स्ट में क्या होगा? यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा? अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो फिर से क्या करेगा? यहाँ शिफ्ट कर देगा दोबारा, और फिर से डीलोकलाइजेशन होके यहाँ ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? हेयर दोबारा नेगेटिव चार्ज -H पॉजिटिव, एंड हेयर N डबल बॉन्ड N, और साथ में यहाँ पे हेयर फिनोक्साइड आयन O नेगेटिव। अब इस केसेस में क्या होगा? हम थोड़ा सा एक्वस मीडियम लेंगे तो एक्वस मीडियम में भी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन में। अब यहाँ पे पीएच की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि हमने पीएच इतनी ही क्यों ली, तो इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक है डाइज़ोनियम सॉल्ट्स और एक है फिनोल। रिएक्शन है वो बेटर वे में कब होगी? ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है और ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम। ये जितने अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिकली बिहेव कर रहेगा उतनी ही रिएक्शन अच्छे से होगी। ये जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा उतने ही यहाँ पे रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, प्रोडक्ट है वो मेजरेबल अमाउंट में बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले अगर हम बात करें डाइज़ोनियम सॉल्ट्स की, डाइज़ोनियम सॉल्ट्स क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ बेस यानी कि हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बेंजीन जो डाइज़ोनियम क्लोराइड है वो बेस की प्रेजेंस में डाइज़ोटेट की तरह या तो एज ए बेंजीन डाइज़ोनियम हाइड्रोक्साइड की तरह
हेयर OH नेगेटिव इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइजोटेट में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली, एन डबल बॉन्ड एन हेयर, और यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोक्साइड। ये मैं स्टार्टिंग में जहाँ पे रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं वहाँ पे भी बता चुकी हूँ कि बेसिक मीडियम में डाइजोनियम सॉल्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइजोटेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि दो आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं सिस एंड ट्रांस। अब ये जैसे डाइजोटेट में कन्वर्ट हो गया या फिर बेंजीन डाइसो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है जितना डाइजोनियम क्लोराइड। तो जैसे जैसे OH की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, अगर OH की कंसंट्रेशन बढ़ रही है यानी कि अगर pH ज़्यादा है, pH जितनी ज़्यादा होगी, बेसिक मीडियम जितना ज़्यादा होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक जो कंपाउंड है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, डिक्रीज। यानी कि अकॉर्डिंग टू डाइजोनियम सॉल्ट्स pH इंक्रीज हो रही है तो रिएक्शन क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है, रिएक्शन की रेट है वो डिक्रीज हो रही है। क्लियर है। सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक चाहिए तो मुझे pH क्या करनी चाहिए, pH थोड़ी कम होनी चाहिए। क्लियर है, pH है वो लेस होनी चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें फिनोल की, फिनोल है एक तो वो सिंपल एज ए फिनोल है, अगर थोड़ा सा भी बेसिक मीडियम है, फिनोल क्या करता है, एसिड की तरह बिहेव करता है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ये क्या कर देगा, अपना H पॉजिटिव डोनेट कर देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड फिनोक्साइड एनायन में। और फिनोक्साइड एनायन में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम करता है। तो एज कंपेयर टू फिनोल, फिनोक्साइड आयन है वो हाईली न्यूक्लियोफिलिक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ फिनोल की बात करें तो फिनोल क्या चाहता है कि pH ज़्यादा होनी चाहिए, pH हाई होगी तो न्यूक्लियोफाइल उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन डाइजोनियम सॉल्ट्स के केस में क्या होगा, pH हाई होगी तो डाइजोनियम सॉल्ट्स यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक जो कंपाउंड है इस कपलिंग रिएक्शन में उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, लेस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हमें क्या लेना है, हमें न्यूक्लियोफिलिक तो स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा चाहिए, तो हम इतनी pH लेंगे जिससे डाइजोनियम सॉल्ट्स है वो डाइजोटेट में कन्वर्ट ना हो बल्कि फिनोल है वो फिनोक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। तो pH है वो ऑप्टिमम pH है वो क्या होगी, स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम, यानी कि pH है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी 7 से अप्रोक्सीमेटली 9 से 10। तो फिनोल के साथ कपलिंग रिएक्शन के लिए जो ऑप्टिमम pH है वो क्या होनी चाहिए, 9 to 10 की रेंज होनी चाहिए। नेक्स्ट है कपलिंग विद अमीन्स। अमीन्स में अगर हम बात करें टर्शरी अमीन्स की तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को टर्शरी अमीन के साथ, टर्शरी अमीन यानी कि जहाँ नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ना हो, तीनों कोई अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप हो, तो टर्शरी अमीन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ वीकली एसिडिक कंडीशन, यानी कि pH अप्रोक्सीमेटली 4 to 5। एसिडिक है बट वीक एसिडिक कंडीशन है। फिनोल में क्या थी, वीक बेसिक कंडीशन। अब यहाँ पे एसिडिक कंडीशन है वो pH कितनी होती है, 7 तक होती है। लेकिन जो pH सबसे कम pH जो कम होगी इसका मतलब वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन है। जैसे कि pH 1, 2, 3 ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन है, pH 4, 5, 6 ये कैसी है, वीक एसिडिक। इसी तरह बेसिक में क्या होती है, pH 7 से हायर यानी कि 14 तक। तो pH जितनी ज़्यादा हाई होती जाएगी यानी कि 12, 13, 14 वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा। pH जहाँ से कम है 8, 9, 10 वो कैसा है, वीक बेसिक है या वीकली अल्कलाइन है। अब डाइजोनियम सॉल्ट्स है वो अमीन के साथ, टर्शरी अमीन के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा, अगर हम मैकेनिज्म देखें यहाँ CH3 हेयर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पॉजिटिव। आप कोई भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले सकते हो डाइजोनियम सॉल्ट्स की, और यहाँ पे जो टर्शरी अमीन है हेयर टर्शरी अमीन में नाइट्रोजन यहाँ पे हेयर CH3 और यहाँ पे CH3। इस केस में क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, जैसे फिनोल में ऑक्सीजन के पास थे, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन पे अटैक करेंगे। जैसे नाइट्रोजन पे अटैक करेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा, जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स की रिंग है वो एज इट इज़ यहाँ पे नाइट्रोजन हेयर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये इस फोर्थ पे यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, और इस रिंग पे क्या आ गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, और यहाँ नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे हेयर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ CS।
3 है। तो अब क्या करेगा, इमीडिएटली ये जो बॉन्डेड CH बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करके खुद ऐसे H पॉजिटिव निकल जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो फिर से नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे नाइट्रोजन पे शिफ्ट होंगे, अब हमारे पास एजो कंपाउंड है वो बन चुका है, कपलिंग रिएक्शन है वो हो चुकी है यहाँ पे डाइजो कंपाउंड्स फॉर्मेशन से। अब इस केसेस में अगर हम बात करें मीडियम की, जो एसिडिक मीडियम है या ऑप्टिमम pH है वो क्या होनी चाहिए। जैसे कि सेम एक इलेक्ट्रोफाइल तो सेम है यहाँ जो फिनोल के साथ था, कौन से वाला, जो कि डाइजोनियम सॉल्ट्स। तो डाइजोनियम सॉल्ट्स है वो क्या चाहता है कि pH कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, क्योंकि pH ज़्यादा होगी यानी कि बेसिक मीडियम होगा तो डाइजोनियम सॉल्ट्स है, डाइजोनियम क्लोराइड वो या तो एज ए डाइजोटेट एग्जिस्ट करेगा या फिर बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोक्साइड की तरह, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है जितना कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। तो इसके लिए तो pH कैसी होनी चाहिए, लेसर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम pH बहुत ज़्यादा, अब नॉर्मली हमें यह कि इलेक्ट्रोफाइल बहुत ज़्यादा चाहिए रिएक्शन करवाने के लिए तो मैं pH है वो मिनिमम ले लूँ, बट एक्चुअल में pH मिनिमम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस केसेस में यहाँ पे क्या है, जैसे फिनोल के लिए तो फिनोक्साइड कन्वर्ट होने के लिए बेसिक मीडियम चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे बेसिक मीडियम चाहिए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के लिए या न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। बट अगर मैं एसिडिक कंडीशन स्ट्रॉन्ग लूँगी तो यहाँ नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो एसिडिक कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। प्रोटोनेट हो जाएगा तो ये अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यानी कि जो जैसा न्यूक्लियोफाइल था वैसा भी बिहेव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मुझे दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि मुझे एसिडिक कंडीशन तो लूँगी मैं, ताकि डाइजोनियम सॉल्ट्स है वो डाइजोटोट में कन्वर्ट ना हो, ये एक बेटर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सके, बट एसिडिक कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं लेंगे कि जिससे ये टर्शियरी अमीन है ये प्रोटोनेट हो जाए। तो वीकली एसिडिक मीडियम लेंगे यहाँ पे 4 to 5 के आसपास, क्लियर है। तो इस तरह से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स है कपल करेगा टर्शियरी अमीन के साथ। नेक्स्ट है, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के साथ किस तरह से कपलिंग रिएक्शन शो करेगा। डाइजोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन के साथ थोड़ा डिफरेंट वे में जाती है। इस केस में क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्ट करता है वीकली अल्कलाइन मीडियम में। वीकली अल्कलाइन मीडियम के वहाँ पे कलरलेस डाइजो कंपाउंड बनाएगा, कलरलेस डाइजो कंपाउंड बनाएगा। इस केसेस में रिएक्शन है वो रिंग, जो डाइजोनियम आयन है वो रिंग पे अटैक नहीं करेगा, बल्कि जो अमीन्स का नाइट्रोजन है इस पे अटैक करेगा, डायरेक्टली अटैक करेगा। तो ये कंपाउंड बनेगा डाइजो अमीनो बेंजीन विच इज़ कलरलेस। इन अपॉन हीटिंग इन एसिडिक मीडियम दिस अंडरगो रीअरेंजमेंट एंड रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पैरा अमीनो बेंजीन विच इज़ सिमिलर एज प्रोडक्ट है एज इन केस ऑफ कपलिंग रिएक्शन विद टर्शियरी अमीन्स। जस्ट ये स्टेप है वो थोड़ा डिफरेंट होगा फर्स्ट इस केस में। तो इस तरह से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या फिर अदर डाइजोनियम सॉल्ट्स है वो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स विच कंटेन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और बिहेव एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इट अंडरगो कपलिंग रिएक्शंस एंड रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एजो कंपाउंड्स। एजो कंपाउंड्स जितने भी होते हैं स्ट्रॉन्ग कलर्ड कंपाउंड होते हैं जो कि डाई में यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इन्हें एजो डाई कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो इसी के साथ ही डाइजोनियम सॉल्ट्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। अब इसमें डाइजोनियम सॉल्ट्स की कुछ एप्लीकेशंस रहती है। एप्लीकेशंस मीन्स हम सिंथेटिक यूटिलिटी देखेंगे कि कहाँ कहाँ डाइजोनियम सॉल्ट्स है वो एज ए इंटरमीडिएट यूज़ हो रहा है। अगर हम कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाना है, जहाँ पे या फिर हम बोल सकते हैं किसी एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक रिंग है, उस पर कोई ऐसा ग्रुप सब्सटीट्यूट करना है जो डायरेक्टली सब्सटीट्यूट नहीं हो रहा है या ऐड नहीं हो रहा है। अगर हम वहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट्स के मीडियम से होके जाएं तो वहाँ उसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो डाइजोनियम सॉल्ट्स ऐसे इंटरमीडिएट किस तरह से बिहेव करता है या फिर क्या एप्लीकेशन है, क्या सिंथेटिक यूटिलिटी है डाइजोनियम सॉल्ट्स की, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स।